हेलो फ्रेंड्स, प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम उन ईंटों को समझेंगे जिससे इस भाषा की इमारत बनी है। शब्दों के दो विभाजन है, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वो है जो हालात के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द है। ये गीली मिट्टी की तरह होते हैं और हालात की तरह वो अपना आकार बदल देते हैं। अविकारी शब्द वो है जो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें अव्यय आता है। अव्यय में और, किंतु, भी इनका समावेश होता है। ये सीमेंट जैसे होते हैं जो टस से मस नहीं होते। इस तरह विकारी शब्द यानी गीली मिट्टी और अविकारी शब्द यानी सीमेंट, ये सब मिलके अपनी हिंदी भाषा की इमारत खड़ी करते हैं। अब हम संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की है। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंदर मोहन, भारत, गंगा, सोमवार यानी सब गांव का, देश का या वार के नाम का समावेश होता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, लड़का, शिक्षक, बाघ, पहाड़ इत्यादि। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें आएगा दूध, पेट्रोल, लकड़ी इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, इसमें आता है सभा, परिवार, कक्षा। इसमें कई इकाइयों को मिलकर एक इकाई बनती है। पांचवा है भाववाचक संज्ञा, इसमें आता है बचपन, क्रोध, मिठास। इन भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं। सबसे पहले लिंग। लिंग यानी जेंडर। हिंदी में 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और सबसे मजे की बात यह है कि हिंदी में निर्जीव वस्तुओं को भी लिंग दे दिया गया है। आपको पता है, विशाल, कठोर, भारी और आक्रामक लगने वाले सभी चीजों को अक्सर पुल्लिंग माना गया है। जैसे देशों के नाम भारत, रूस इत्यादि। पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल। भारी पेड़ों के नाम पीपल, नीम। धातुओं के नाम सोना, पीतल। अब हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। जो चीजें कोमल या नरम है उन्हें स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे नदियों के नाम गंगा, तिथियां अमावस्या, पूर्णिमा। भाषाएं हिंदी, संस्कृत। भोजन में रोटी। इन सब में अपवाद भी है, पृथ्वी, चांदी, इमली, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के नियम जानेंगे। जब शब्द के आखिर में अ की स्वर आता है, उसकी जगह बड़ी ई आएगी। जैसे पुत्र, पुत्री, हिरण, हिरनी। जब शब्द के आखिर में अक आता है, उसकी जगह इका आएगा। जैसे पाठक, पाठिका, बालक, बालिका। जब शब्द के आखिर में आ आएगा तो उसकी जगह इया आएगा। जैसे कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अब हम लिंग परिवर्तन के दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे। इस नियम में शब्द के आगे एक विशिष्ट प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे लोहार का स्त्रीलिंग लोहारिन है, बाघ का बाघिन। इसमें इन प्रत्यय लगाया गया है। सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी। इसमें आनी प्रत्यय लगाया गया है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग है बुद्धिमती, इसमें मति प्रत्यय लगाया गया है। और कुछ स्वतंत्र शब्द है, जैसे भाई, बहन, विद्वान, विदुषी, कवि, कवियत्री, बैल, गाय। अब हमें वचन का गणित समझना होगा। पुल्लिंग बहुवचन अ, ई, उ, अंत वाले पुल्लिंग शब्द का एक वचन और बहुवचन एक सरीखे होते हैं। जैसे मुनि, डाकू, भाई। आ अंत वाले शब्द का बहुवचन करते वक्त ए आता है। जैसे कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे।
स्त्रीलिंग बहुवचन। अ, आ, उ, औ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करते वक्त ए, ऐ प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे बहन, बहनें, माता, माताएं। ई और ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करते वक्त इया यह प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे नदी, नदियां। इसमें बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करते वक्त चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया। विशेष बहुवचन। कई शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में एक विशेष शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मामा का बहुवचन है मामा लोग, शिक्षक का बहुवचन है शिक्षक वृंद, नेता का है नेतागण। अब हम कारक की बात करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध निश्चित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। पहला है कर्ता। कर्ता की विभक्ति है ने, को, से। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने खाया, यहाँ खाना क्रिया का करने वाला राम है, तो राम ने कर्ता कारक में है। दूसरा है कर्म। कर्म कारक का विभक्ति है को, से। जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के क्रिया व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम मोहन को मारता है, यहाँ कर्ता राम और उसका मारना यानी राम का मारना का फल मोहन पर पड़ता है, यानी मोहन को कर्म कारक में है। तीसरा है करण। से के द्वारा के साथ ये करण का विभक्ति चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम चाकू से फल काटता है, इस वाक्य में चाकू काटने का साधन है, चाकू से करण कारक में है। नंबर 4 है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति है को, के लिए। जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजू रोशन को 2 रुपए देता है, इसमें रुपए रोशन को दिए जाते हैं, अतः रोशन को संप्रदान कारक में है। नंबर 5 अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति है से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पत्ता के पेड़ से अलग होने का बोध होता है, अतः पेड़ से अपादान कारक है। नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्तियां है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की बहन पढ़ती है, यहाँ राम का संबंध बहन से है, अतः राम की संबंध कारक है। नंबर 7 अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में और पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज कलम, मेज पर कलम है, कलम में स्याही है, यहाँ क्रिया के आधार मेज और कलम है, मेज पर और कलम में अधिकरण कारक है। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्तियां है हे, ओ, अरे, अजी। जिसे पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मित्रों मेरी बात सुनो, हे लड़की इधर आओ। इन वाक्यों में मित्रों और हे लड़की यह संबंध कारक में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहें प्रथम क्लासेस के साथ।